हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों अगेन रासायनिक बंध इस टॉपिक में आप लोगों का सबका स्वागत है। और प्यारों, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो करेंगे संकरण की। आपको जैसा मालूम ही होगा कि पिछले वीडियो में भी हमने संकरण की चर्चा की थी, लेकिन संकरण के बारे में हम आपको पूरा ना बता पाए। ठीक है, तो बच्चों आज के इस वीडियो में संकरण को पूरा करेंगे। और आपको यह भी मालूम होगा कि पिछले वीडियो में हमने संकरण में क्या पढ़ाया था, पता है कि नहीं? बोलो, है ना? पिछले वीडियो के जो हमने संकरण पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था कि विभिन्न संकरित कक्षकों की ज्यामिति क्या होगी। वहां पर हमने आपको यह भी बतलाया था कि अगर केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर अगर आ गया तो वो भैया बंध बनाने में भाग नहीं लेता, वो बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेगा। ये चीजें हमने आपको बताई थी बेटा, ठीक है? अंडे तक बात समझ में आ गई है? अरे मेरे भाई, मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि आप संकरण कैसे निकालोगे। जैसे याद दिलाऊं, कार्बन के बारे में बतलाया था, CH4 CCl4 इनके बारे में बतलाया था। मैंने आपको BeCl2 BeH2 ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिए थे और बोरॉन वाले एग्जाम्पल भी लिए थे, राइट? तो यार अगली इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, मतलब इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए, बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलिए फिर और कुछ एग्जाम्पल आपके लिए पेश खिदमत है। आप देखते रहिए उन एग्जाम्पलों को। और अब जो मैं बात करूंगा उन एग्जाम्पलों में आप लोगों को नॉन पेयर भी मिलेगा और सारा फ्लेवर कहने का मतलब, सॉरी भाई, कहने का मतलब संकरण पूरा। ओके, तो चलिए सर, तो अब अपन जो एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आए हैं, जो एग्जाम्पल भैया हम लोग लेके आए हैं वो हम ले लेते हैं आपके लिए यूं कर देता हूं उसको। हाँ सर, PCl5 ये ले लेते हैं सर हम लोग। ये एग्जाम्पल हम आपके लिए ले लेते हैं PCl5। बेटा आप लोगों को मालूम है कि सिग्मा बंध इसके पास कितने हैं? 5। अब आप लोन पेयर निकालिए। फास्फोरस कौन से वर्ग का तत्व है भैया? आपको पता है, ये भी हमारे पास 15वें वर्ग का तत्व है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो ये चूंकि 15वें वर्ग का तत्व है, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। चूंकि बाह्यतम कोश में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों ही सिग्मा बंध बनाने में भाग ले गए। बचा कितना? 0। अरे भैया 0, लोन पेयर 0, टोटल आया 5। और इस टोटल आया 5, इसकी वजह से संकरण कौन सा हुआ बेटे? sp3d। याद है sp3d? और भाई साहब यहां पर एक भी लोन पेयर आपके पास नहीं है, इसलिए जो sp3d का संकरित कक्षक की ज्यामिति होगी वही ज्यामिति इस यौगिक की भी होगी। यानी आप क्या कहने वाले हैं? आप इसकी ज्यामिति के लिए लिखने वाले हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिड, पिरामिडी। ज्यामिति हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ठीक है? और जो चूंकि लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जो बंद कोण होंगे वो भी संकरित कक्षक पर डिपेंड करेंगे। भैया कितने बंद कोण होंगे? तल में तो आप जानते हो इसके लिए 120 डिग्री का कोण होता है और लंबवत कितना होगा? 90 डिग्री का। ओके, तो साहब ये तो बात हो गई हमारी PCl5। अब चाहे मैं PCl5 लिख दूं, PF5 लिख दूं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। इसी का एक भाई बंधु है जिसको हम PCl3 लिख सकते हैं। ये फॉस्फीन है हमारे पास, आर्सीन है हमारे पास, स्टल्बीन है हमारे पास, अरे हमारे बिस्मथीन बिस्मथीन है जी। अरे तो भाई हम बात कर लेते हैं अमोनिया की, ठीक है? आप बात कर लीजिए सर NF3 की। आदि इसमें सारे आ गए, सब कुछ आ गया साहब इसमें। ये सभी हम लोग लेके चल रहे हैं। अब अगेन अगर आप बात करें, हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इन सभी को अगर आप देखेंगे तो भैया ये कौन से वर्ग के तत्व हैं? 15वें वर्ग के तत्व हैं। 15वें वर्ग के तत्व होने की वजह से इनके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने? 5। भैया बंध कितने बना रहे हैं ये अंकल?
अरे दादाओं बंद बना रहे हैं, ये कितने बंद बना रहे हैं, कितने सिग्मा बंद बना रहे हैं? आप कहोगे गुरुदेव तीन ही तो सिग्मा बंद बना रहे हैं, और बायदम कोश में है इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य इनके पास क्या बचेगा, इनके पास बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि लॉन पेयर 1, पेयर मतलब जोड़ा, तो लॉन पेयर 1 आ गया। तो 3 सिग्मा बंद लॉन पेयर आया, एक टोटल आया 4। अरे मेरे भाई 4 आने की वजह से संकरण हुआ sp3, लेकिन एक लॉन पेयर हो गया, इसलिए ये लॉन पेयर बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेने वाला। आकृति कैसे बनेगी? अब जैसे बेटा मान के चल मैं भूल गया, भूल गो भाई, बस ये ध्यान है कि sp3 की आकृति कैसी होती है, समचतुष्फल के, ये पता है बस, लेकिन ये भूल गया यार कि एक लॉन पेयर की आकृति, एक लॉन पेयर आने पर आकृति कैसे होती है, भूल गो भाई। अब कहां करा? अरे भाई जो पिछली बार जो आपको हमने आकृतियां बनाई थी वो ऐसे आकृति बना लो, याद आ जाएगा आपको। गुरुदेव कैसे? चलिए यार मैं PCl3 के लिए बात करने जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, फास्फोरस, केंद्रीय परमाणु फास्फोरस, और समचतुष्फल की आकृति कैसे बनाते हो, नथुलाल की मुझसे बना दिया आपने, बना दी लो साहब। फिर क्या कर दिया, एक तो होती है तिरछी टोपी, तिरछी दाढ़ी, तो भैया टोपी की जगह हमने क्या लॉन पेयर शो कर दिया, यहाँ पर लॉन पेयर आ गया भैया, और तिरछी दाढ़ी ये आ गई आपकी। अब आप ही बताइए सरकार, अब देखकर आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा। और राम हम तो जानते हैं इसको, क्या जानते हो बताइए, कौन है ये? आप कहोगे साहब इसका नाम हो जाएगा, इस आकृति का नाम है त्रिकोणीय पिरामिडी। ये आकृति का नाम हो गया त्रिकोणीय पिरामिडी। अमोनिया हुआ, आर्सेन हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मिथ हुआ, यहां पर इन चीजों के लिए आपको एक बात की और बेटा यहां पर बात है, क्योंकि प्रश्न ये आते हैं कि सम आकृतिक हैं, सम आकृतिक हैं, तो सम आकृतिक में बेटा ये सारे हैं, मैंने आपको जो उदाहरण दिए आप लोगों को, सारे सम आकृतिक हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ये भी समझ में आ जाएगा इसके पास कितने लॉन पेयर है, ये भी बात समझ में आ जाएगी। चलिए मित्र, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, तो हमारे पास उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये है SF6। ये SF6 मैंने आपके लिए लेकर आया। अब आइए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। SF6 है, तो अब आप मुझे बताइए सिग्मा बंध तो कितने हो गए? आपको गुरुदेव सिग्मा बंध तो 6। अब सिग्मा बंध 6, सल्फर भैया कौन से वर्ग के तत्व हैं? आप कहोगे सल्फर अरे भाई 16वें वर्ग का तत्व है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप कहोगे परमात्मा 6 इलेक्ट्रॉन। अरे थे यहीं के उलम आया, 6 इलेक्ट्रॉन से बाया, अरे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बंध बनाने में हिस्सा ले गए, बचे कितने? 0। ठीक है, तो भाई लॉन पेयर कितना आ गया? 0। टोटल कितना आया? 6। अरे 6 आने की वजह से संकरण कौन सा हुआ? sp3d2। ठीक है, अब देख मान के चल, मैं भी ये भी कंफ्यूज हो गया, sp3d2, sp3d3, sp3d, कंफ्यूज हो गया है ना। तो इस कंफ्यूजन को भी आप दूर ऐसा कर लो, टोटल कितना आ रहा है? 6। जोड़ के देखो 6 आ रहा है कि नहीं? 3 और 1 4 और 2 कितने हो गए? 6। सही है अपन लोग। एक भी लॉन पेयर नहीं है दोस्त, इसका मतलब आकृति बिल्कुल संगृत कक्षक की आकृति के समान होगी। और इस आकृति को आप क्या कहते हो साहब? इस आकृति को हम बोलते हैं अष्टफल की आकृति। चूंकि लॉन पेयर नहीं है तो हम बता सकते हैं इसके बंध कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के बंध कोण होंगे, हम बता सकते हैं। ठीक है, इसी का एक और वर्जन अगर आपके सामने हम रखें, SF4, ये मैंने आपके सामने इसका एक वर्जन आपके सामने पेश कर दिया साहब, लो साहब। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब ये देखा जाए भाई, अब हमें ये समझना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इसके पास सिग्मा बंध कितने हैं। आप कहोगे साहब सिग्मा बंध तो 4 हैं, ये लीजिए। अब सिग्मा बंध 4, वर्ग संख्या कौन सी? 16वें वर्ग है। बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 हैं। 6 हैं, बंध बनाने में कितने काम आ रहे हैं? ओनली 4। बचे कितने? 2। तो 2 का क्या बनेगा भैया? 2 का बनेगा लॉन पेयर। 2 का लॉन पेयर कितना बना? 1। टोटल कितना आया भक्तों? 5। तो भैया संकरण कौन सा हो गया? sp3d। sp3d। और चूंकि एक लॉन पेयर अगर आप यहां देख रहे हैं, अब आकृति को कैसे बनाएंगे? बार बार मैं ये कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए, आप मान लीजिए भूल गए
कि एक अष्टफल की ज्यामिति होती है, अगर उसमें एक लोन पेयर आ गया तो आकृति कैसे बनेगी, आप मान लो भूल गए तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ अष्टफल की नहीं है, सॉरी यहाँ त्रिभुजीय द्विपिरामिड ज्यामिति है, तो आप कैसे करने वाले हो बेटा, सबसे पहले ऐसे आपने एक त्रिभुज बना लिया, लो यह त्रिभुज बना लिया था त्रिभुज। अब जब त्रिभुज बना लिया भाई, अब आप क्या करो, इसके अंदर आप इसके अंदर रख दिया सल्फर, एक लोन पेयर, आपको याद होना चाहिए sp3d है तो लोन पेयर और पाइबंद की स्थिति कहां आती है, तल में। तो भाई लोन पेयर मान लीजिए सरकार, लोन पेयर मैंने यहां दिखा दिया, ये तो है हमारा लोन पेयर, और बाकी के हमने क्या दिखा दिए, ये हमारे हो गए फ्लोरीन, एक फ्लोरीन भैया ऊपर से, एक फ्लोरीन हमारे पास नीचे से। अगर आप देखें इस आकृति को, अब इसको जब हमने बनाया तो आपको आकृति शायद याद आ गई होगी, इस आकृति का नाम क्या है, इस आकृति का नाम है सीसो ज्योमेट्री, ये है सीसो ज्योमेट्री। तो आप भाई साहब कोई सा भी संकर्ण निकाल सकते हो, ज्यामिति बता सकते हो, ठीक है। चलिए अभी तो सफर बहुत बाकी है बेटाओ, चलिए और कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, साढ़े लिए, आपके लिए ले लेते हैं। और अब की बार हमारे पास हमारे पिटारे में जो एग्जाम्पल है वो है IF7। ये वो एग्जाम्पल हैं बेटा जो कि ज़्यादातर आते हैं। IF7 अगर आप देखें टोटल सिग्मा बंध कितने हो गए, 7। आयोडीन के बाह्यतम कोश में अगर इलेक्ट्रॉन की बात चले तो 17वें वर्ग का तत्व होने की वजह से इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 7। बंध कितने बना रहा है, 7। बचे कितने, 0। तो लॉन पेयर तो है ही नहीं, अरे लॉन पेयर नहीं है, टोटल आया 7। 7 आने की वजह से संकर्ण कौन सा हुआ, sp3d3। sp3d3 संकर्ण हो गया, अरे भाई sp3d3 संकर्ण हो गया। अब आकृति को बता दो सर, आकृति कौन सी हो गई, आकृति हो गई सर पंचभुजीय द्विपिरामिडी। आकृति बन गई पंचभुजीय द्विपिरामिड, बताया था यार। और चूंकि लॉन पेयर नहीं है, अगर आप लॉन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल के बारे में बड़े प्यार से कह सकते हो 72 डिग्री और 90 डिग्री, ये इसके बंद कौन हो गए। इसी कैटेगरी में कुछ और एग्जांपल मेरे पास हैं, BrF5 ClF3 नहीं, ClF3 रहने दो, BrF5 ही ले लो। ठीक है, अबे मिट जा रहे यार। ClF3, ऐसे कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए ले लिए हैं। अब देखो सर, या BrF5 ही फेमस है, ये ले लो आप, जो फेमस है उसी की बात करो। आइए सर देखिए, ब्रोमीन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ब्रोमीन के पास कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, हेलोजन ही तो है। और यहां सिग्मा बंध कितने हैं, सिग्मा बंध है 5 प्लस, अरे बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, बंध बना रहा है 5, तो आप ही बता दो, जब 7 हैं बंध 5 बन रहे हैं तो बचे कितने, 2 का पेयर यानी जोड़ा, 2 का जोड़ा यानी एक लॉन पेयर, टोटल कितना आया 6। अरे 6 आने की वजह से हुआ क्या, sp3d2, ठीक है, ये आपके पास संकर्ण हो गया sp3d2, और sp3d2 है, एक लॉन पेयर है, तो आप बनाओगे क्या, sp3d2 बनाते हैं तो हम लोग अष्टफलक बनाते हैं, अष्टफलक आपने इस तरह से बना दिया, ठीक है भाई साहब। बीच में आपने क्या लग दिया, ब्रोमीन। और भाई आप तो जानते हो, आप तो पहलवान हो, आपको पता है, क्या पता है कि बाकी की जो मतलब एक जो लोन पेयर आएगा वो आएगा बेटा तल लंबवत तल, sp3d2 इसमें क्या आता है, लंबवत, यानी एक जो लोन पेयर आने वाला है ये आएगा साहब लंबवत, लोन पेयर ये आ गया। और बाकी जगह आपने क्या जोड़ दिया सर, बाकी जगह आपने जोड़ दी ये फ्लोरीन, अच्छा ये लो सर फ्लोरीन, ठीक है, और एक फ्लोरीन गई आपकी ऊपर भाई, ये तो ऊपर है, आप फ्लोरीन को मान लें। अब आप ही बताइए सरकार, आकृति कौन सी बन गई, आप कहेंगे सर आकृति का नाम है वर्गाकार, ठीक है। आकृति कौन सी है साहब आपकी,
आप कहोगे वर्गाकार क्या पिरामिडी, या आप कह सकते हो वर्गाकार एकल पिरामिडी। वर्गाकार पिरामिडी यानी वर्गाकार एकल पिरामिडी, इसकी ज्यामिति हमारे पास हो गई। ऐसे ही मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, अगर हम लोग देखें, क्या देखें, नेक्स्ट हम लोग लेके चल रहे हैं ClF3। ये मैं ले लेता हूं ClF3। और बेटा अगर आप देखना चाहें ये ClF3 आप देख पा रहे हो, और आपको मालूम है कि यहां पर कितने सिग्मा बंद होंगे, बताइए सर। सिग्मा बंद कितने होंगे बेटा? सिग्मा बंद 3 है। क्लोरीन के बाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, तो बचे कितने सरकार? 4 इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। और 4 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2, अबे नीचे चल रहे यार, नीचे चल, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये रहे, तो कितने लॉन पेयर आए साहब? 2 आ गए। टोटल आया 5, क्योंकि लॉन पेयर 2 हैं, टोटल 5 आ रहा है। संकरण कौन सा हो गया सर? sp3d। अब देखिए सर, अब मैं बनाने वाला हूं इसकी ज्यामिति। आप जानते हैं sp3d है, तो ज्यामिति में मैं क्या करूंगा? पहले तो एक त्रिभुज बना लूंगा, ऐसे एक त्रिभुज मैंने बना लिया, ठीक है। एक क्लोरीन आंटी बीच में रख दी। अब थे जानो हो रे बाया कायं करे छो थे। अब एक लॉन पेयर, क्योंकि तल में आता है यहां पर, तो कितने लॉन पेयर हैं सरकार हमारे पास? लॉन पेयर रह गए, ये लो सर, जानबूझ के मैंने इस साइड लिखा है क्योंकि मेरी आदत लॉन पेयर लिखने की इधर है। ये आ गई सर। अब यहां पर क्या होगा? ये तो लॉन पेयर आ गए भाई साहब। एक फ्लोरीन हमारी ये रही, और एक फ्लोरीन लंबवत ऊपर है, एक फ्लोरीन आपकी नीचे है। अब आप भी बता दीजिए सरकार, आकृति का नाम क्या हो गया? आकृति का नाम हो गया बंकित टी आकृति। याद आ गया? आकृति कौन सी है साहब? बंकित टी आकृति। यहां तक समझ में आ गई भाई? ठीक है। यानी अब आपको मेरे बच्चों आकृति के बारे में मालूम है, संकरण पता है, आप बता सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो आपका ये हो गया सर, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया सर? ये हो गया, ठीक है सर। का ये रे राम काई हो जाए 6 लो, ये तो हमारे पास ये आ गया, ये लीजिए। अब हम लोग बात करें एक और एग्जाम्पल की। जिनोन भैया इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, ये लो। आप कहेंगे साहब ये क्या हो गया? अक्रिय कैसे? तो अरे भाई जिनोन बनाती है बंध। आप ही बता दीजिए सरकार, जब आप ये देख रहे हो तो यहां पर कितने आप देखेंगे कि सिग्मा बंध कितने बना रहा है, तो आप कहेंगे गुरुदेव यहां सिग्मा बंधों की संख्या है 2 है। जिनोन 18वें वर्ग का तत्व है, बाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भैया 2 बंध बना रहे हैं, भैया बंध बना रहे हैं 2। अरे बचे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बंध बना लिए, बचे कितने? 6। अरे 6 का लॉन पेयर कितना आ गया? 1 और ये 2 और ये आ गए 3 लॉन पेयर आ गए, 2 + 3 टोटल आया 5, और 5 आने की वजह से भैया संकरण बैठा sp3d। और मेरे मित्रों, चूंकि तल में 3 लॉन पेयर आपके पास मौजूद होंगे, तो शायद आपको याद आ गया होगा, आपको क्या याद आया होगा कि भाई आकृति कौन सी होगी? रेखीय। कैसे होगी? चलिए मैं आपके समक्ष बना के दिखा देता हूं। ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और ये त्रिभुज बनाने के बाद मैंने क्या दिखा दिया? जिनोन। और ये हमारे पास लॉन पेयर हो गए। एक लॉन पेयर ये आ गया, एक लॉन पेयर ये आ गया, एक लॉन पेयर ये आ गया, एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे। अब आप ही बता दीजिए सर आकृति कौन सी हो गई? आकृति यहां पर बैठ गई। कौन सी आकृति है ये आकृति बैठी रेखीय आकृति। यह आकृति है रेखीय, राइट। यानी आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए बेटा, आपको आकृति के बारे में पूरी तरह से आपके दिमाग में चित्र बन जाना चाहिए, जिससे कि आप लोग यहां पर टाइम बचा पाओगे। और फिर भी मेरी मान्यता ये है, मैं ये मानता हूं, मैं ये कहता हूं, मेरा ये सुझाव आप लोगों के लिए है कि कंफ्यूजन से बचने के लिए आप तुरंत रफ में चित्र भी बना सकते हो। इससे क्या होगा? गलतियां नहीं होंगी।
समझ में आ गई बेटा? चलिए और भी उदाहरण देते हैं, अभी क्यों टाइम अपन ऐसा सोच रहे हैं। चलिए ये तो जिनोन की एक कहानी हो गई, जिनोन के और भी भाईजान हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट जो है जिनोन की कहानी और बताते हैं आपको। चलिए आइए सर, मेरे पास जिनोन का एक और उदाहरण जो है मेरे पास, वो है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड मेरे पास उदाहरण है। अब आपसे मैं कहूं कि भाई इसके पास कुल कितने सिग्मा बंध हैं, तो आप कहेंगे सर सिग्मा बंध तो ये 4 बना रहा है भाई साहब। अच्छा, अगर ये 4 सिग्मा बंध बना रहा है मेरे बच्चे, अगर ये 4 सिग्मा बंध बना रहा है, तो क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 8 बंध बनाए भैया ने 4, तो बचे कितने? अब 4 बचे, तो इसका मतलब लॉन पेयर इसके पास 2 हो गए। टोटल कितना आएगा? 6। लॉन पेयर 2 हैं साहब, और टोटल आ रहा है 6, तो sp3d, ये तो कितना हो गया? 4 और 1 5, और ये 6, sp3d3। और तुम्हें मालूम है कि sp3d आकृति बनती है, अष्टफल की आकृति बनती है भाई। अष्टफल की आकृति में अगर ऊपर लॉन पेयर आता है, नीचे लॉन पेयर आता है, तो फिर आकृति क्या कहलाएगी? वर्गाकार समतलीय। दिखाता हूं, देखो 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 भाई देखो, ये तो हमने बना दिया ये, और बीच में विराजमान कर दी हमने जिनोन भैया। अब मुझे दिखाने लॉन पेयर, तो लॉन पेयर में लंबवत दिखाऊंगा ना, यहां पर तो एक लॉन पेयर ऊपर और एक लॉन पेयर नीचे, और बाकी के बचे हैं मित्रों फ्लोरीन। अब आप ही बता दीजिए सरकार, आकृति कौन सी हो गई? इस आकृति का नाम है सर वर्गाकार समतलीय। आकृति कहलाएगी सर वर्गाकार समतलीय। इसी प्रकार से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जिनोन हेक्सा हो गया, डाई हो गया होगा, हाँ हेक्सा फ्लोराइड, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। चलिए देखा जाए कितने भैया सिग्मा बंध बनाएंगे आपको गुरुदेव? 6 बनाएंगे। अब यार 6 बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन है 8 और बंध बना रहे हैं 6, बहुत नाइंसाफी। तो बचे कितने? अरे बचेंगे कितने? आप कहोगे साहब बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, लॉन पेयर आ गया, एक टोटल आया 7, एक लॉन पेयर टोटल 7। तो भाई कौन सा संकरण होगा? यहां संकरण होगा sp3d3। sp3d3 संकरण हो गया। अब आप यहां पर क्या बना दीजिए सर? यहां पर आप बना दीजिएगा क्या? यहां पर आप बना देना एक पंचभुज। लीजिए सर, ये पंचभुज हमने बनाकर तैयार कर दिया। अब क्या करना है मेरे मित्र? अब आपको एक लॉन पेयर दिखाना है। आप जानते ही हो लॉन पेयर कहाँ होगा? तल में होगा। बाकी के फ्लोरीन कहाँ होंगे? ये भी तल में होंगे, लेकिन एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे। और आपको याद आ जाना चाहिए मित्रों, इस आकृति का नाम क्या था? इस आकृति का नाम था विकृत अष्टफलकीय है। यह आकृति कहलाती है विकृत अष्टफलकीय। बेटा तुम्हें कोई सा भी संकरण दे दे, तुम तुरंत बता दोगे। कोई सा भी संकरण आपको दे दिया जाए, आप तुरंत चुटकी बजाते कह दोगे अरे ये ले संकरण, ये ले। ठीक है, चलिए ये तो साधारण हो गए। अब मैं आपको सिखा दूं, ये तो साधारण है बेटा, अब मैं आपको सिखा दूं कि अगर आवेश आ जाए तो आप ऐसा क्या करने वाले हो। आवेश किस पर यार? केंद्रीय धनायन पर आवेश हो। केंद्रीय धनायन क्यों बोल रहा हूं मैं? केंद्रीय तत्व पर अगर आवेश आ गया तो आप क्या करने वाले हो? तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि यदि केंद्रीय तत्व के पास आवेश उपस्थित हो तो संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। चले देखें। देखिए मार्केट में बहुत सारे फॉर्मूले डोलते हैं, लेकिन मैं जो फॉर्मूला दूंगा मेरा फॉर्मूला वही है, सिग्मा और लॉन पेयर निकाल लो, संकरण आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए
देखते हैं अभी क्या कि अगर आपके पास केंद्रीय धातु के पास या केंद्रीय तत्व के पास आवेश है तो संकर्ण कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक सबसे जो फेमस एग्जांपल है वो ले लेते हैं। ऑर्गेनिक में हमारे बहुत काम आता है CH3+, इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन बोलते हैं रे भाया, कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो ये कार्बोनियम आयन जो है महाराज, इनको लिख दूं मैं आपके लिए, लिख देते हैं कार्बोनियम आयन। अब आप इसके लिए क्या करने वाले, बिल्कुल वैसा ही करो जैसा हमेशा करते आ रहे हो। क्या, पहले तो ये देखो सिग्मा बंध कितने हैं, आपको सिग्मा बंध तो 3 है। कार्बन 14वें वर्ग का तत्व है, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा, बचे कितने 3, अरे 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में हिस्सा ले रहे हैं और 3 ही सिग्मा बंध है। तो बताओ कितने लोन पेयर बचे, 0। टोटल कितना आएगा 3, 3 आने की वजह से कौन सा संकरण होगा, sp2। और sp2 हो गया भाई, और यहां पर आप देखिए एक भी लोन पेयर नहीं है, तो आकृति का नाम क्या हो जाएगा, आकृति का नाम हो जाएगा त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय, समतलीय त्रिकोणीय, त्रिभुजीय समतलीय, त्रिभुजीय, है ना, ये सब आकृति। आप और देखिए ना सर, मैं आपको और भी यात्रा पे ले चलता हूं। जैसे हमारे पास ये ले लीजिए अमोनियम आयन, हमारे पास फॉस्फोनियम आयन ले लीजिए। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हमारे पास होने को तैयार है। हमारे पास चलिए Cl4+ ले लीजिए, ठीक है। ये सब एक ही बेल के तुम्बा है भाई, एक ही तरह से ये यूज होंगे। कैसे क्या यूज होने वाला है, चाहे वो आपका नाइट्रोजन हो चाहे वो फास्फोरस हो। यहां आप ये देख रहे हो कि भैया ये कितने बंध बनाएगा, 4 सिग्मा। अब बताइए इसके बाह्यतम कोश के पास कितने इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे सब नाइट्रोजन है फास्फोरस है, तो बाह्यतम कोश के पास 5 इलेक्ट्रॉन। अरे भाई धनावेश आ गया तो 5 हैं, एक कम कर दे यार, तो बचे कितने, 4। तो 4 हैं, 4 ही सिग्मा बंध बना रहे, तो लॉन पेयर कितना गया, 0। टोटल आया 4, 4 आने की वजह से sp3। और sp3 आकृति अगर होती है तो सम फल की आकृति का आप क्या करते हो, आनंद उठाते हो, स्वाद उठाते हो। ऐसे आप आने दीजिए केंद्रीय धनायन पर, कैसे भी आप निकाल लोगे, निकाल लोगे रे बेटा। अब मान लो ऋणावेशित आ गया, ऋणावेशित में एक यही है हमारे पास CH3-, इसको बोलते हैं कार्बेनियन आयन, कार्बेनियन आयन, कार्बेनियन आयन, ठीक है। अब ये कार्बेनियन आयन है मेरे भाई, आ जाइए बताइए कितने सिग्मा बंध बनाएगा, आपको साहब 3 बनाएगा। केंद्रीय परमाणु यानी कि हमारे पास कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है मित्र, आप कहोगे साहब इसके पास होते हैं 4। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आप कहोगे साहब 6। क्यों, अरे बाह्यतम कोश के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, और एक नेगेटिव आया तो 6 क्यों हुए। अब कितना, कितने, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में बंद बना रहा है, 3 बचे कितने, 2। अरे भैया वो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपका लॉन पेयर आएगा। तो लॉन पेयर कितना हुआ सर, 1। तो टोटल आया 4, 4 आने की वजह से संकरण हुआ sp3। चूंकि एक लॉन पेयर है, अब तो तुम्हें पता होगा जैसे अमोनिया की आकृति है वैसे ही आप इस आकृति को बोलेंगे। आप इस आकृति का नाम क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय पिरामिडी। कौन सी आकृति है, त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति है, त्रिभुजीय पिरामिड बोल दो यार, ठीक है। अब देख, अब तेरे को एक और मैं दर्शन करा देता हूं, एक और उदाहरण के मैं दर्शन कराऊं। PCl6-, ये देखो आप, अगर आप ये देखते हो तो भाई साहब सिग्मा बंध तो 6 है। अब फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5।
चूंकि ये नेगेटिव का गेम खेल रहा है तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6। यार 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वाइटम कोश में, और 6 ही ये क्या कर रहा है, सिग्मा बंध बना रहा है। तो बताना यार बचे कितने, आपको गुरुदेव 0, तो 0 बचे, टोटल आ गया 6। 6 आने की वजह से संकर्ण हुआ sp3 डेटो। चूंकि एक भी लोन पेयर कोने पाया तो आकृति कौन सी हो जाएगी, आकृति हो जाएगी सर अष्ट फलकीय आकृति। अष्ट फलकीय ज्यामिति इस महाराज की हो जाने वाली है। चाहे आवेश धनावेश हो, चाहे आपका ऋणावेश हो, आप तुरंत मृत आप बता देंगे। ठीक है, कहीं आपके पास समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए यहीं पर मैं आपको लगे हाथ एक और मेरे दिमाग में आ रहा है प्रश्न, और वो प्रश्न आपके लिए ये आ रहा है मेरे दिमाग में। चलिए सर, ठीक है, मुझे इसके लिए संकर्ण ज्ञात करना है। ओके भाई साहब, इसके लिए मुझे संकर्ण ज्ञात करना है। आप देखिए कितने सिग्मा बंध बनेंगे, आप कहोगे सब 6। सल्फर के वाइटम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ जरा। अरे 16वें वर्ग का तत्व है बेटा। वाइटम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और आगे, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 बंध बना रहा है भाई, तो बचे कितने तेरे पास, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे 2 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर कितना बैठता है साहब, 1 बैठेगा। ठीक है, 6 तो सिग्मा बंध बना रहा है। ठीक है, और सल्फर कौन से वर्ग का तत्व है भाई साहब, सल्फर आपको मालूम, मैंने अभी बताया ही दिया, 16 वर्ग का तत्व है। ठीक है, सल्फर 16 वर्ग का तत्व है ना बेटा। ठीक, अरे भूल गए, बकनॉफ लगा दो ना यार, 13वां 14वां 15वां 16वां 16वें वर्ग के तत्व है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, 2 माइनस है भाई, तो कितना हो गया, ठीक है 8 हो गए। 8 में से 6 बंद बन गए, लोन पेयर बच गया 1, टोटल कितना आया 7 यार। और 7 ये आने पर फिर आप बताइए सर संकर्ण कौन सा हो जाएगा, sp3d3, और थे जानो हो लोन पेयर आगो, लोन पेयर आगो कहेगा तल में, और भैया आकृति हो जाएगी विकृत अष्टफल की। इस तरह से निकालोगे आप। ठीक है, कैसे निकालोगे सर, विकृत अष्टफल की। लेकिन रुकिए सरकार, यहां ऐसे नहीं निकलेगा, यहां ऐसे नहीं निकलेगा। आपको कैसे, क्योंकि आवेश जो है वो आवेश जो यहां पर जो आप मान के चलते हो कि आवेश -2 इस पर है, वो नहीं, इस पूरे 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 अणु पर है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पर आवेश निकालना पड़ेगा। और आवेश निकालने के लिए आप बात करेंगे क्या, आप बात करेंगे सर ऑक्सीकरण अपचयन, जो एक टॉपिक आएगा जो आपको हम बाद में पढ़ाने वाले हैं। उस टॉपिक के अंतर्गत आवेश हम देखो ऐसे निकालते हैं, जिसका आवेश निकालना होता है उसको x लिखते हैं। फ्लोरीन चाचा 6 हैं, टोटल -1, इधर आ जाएगा -2, तो x = -2, उधर गया +6, तो x = कितना बचा सर, +4। फिर वो इलेक्ट्रॉन निकालो भाई, ये उपसंयोजी यौगिक है। मैं आपको सीधी बात नो बात कह दूं, ये अगर इस तरह के बक्से आ गए तो आप इसको उपसंयोजी यौगिक कहेंगे। और उपसंयोजी यौगिक के लिए हम आपको बताएंगे कि अगर समन्वयी संख्या 6 आ गई तो वहां पर ये जो संकरण आएगा वो संकरण आपका आएगा मित्र sp3d2, या फिर आएगा d2sp3। ऐसे कुछ जो चीजें हैं ये हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे उपसंयोजी यौगिकों में। और वहां संकरण निकालने का अलग तरीका है दोस्त, वहां निकालने का तरीका अलग है, वो यहां ये तरीका यहां पर सफल नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए FeCN का होल 6 और ऊपर लिख के देने 3-, तो आप इस तरह के यौगिकों के लिए संकरण कैसे निकालेंगे, ये उपसंयोजी यौगिकों में आपको हम बताएंगे। तो हे भक्तों, आवेश जो है आपके पास हो तो आप किसी के लिए भी क्या निकाल सकते हो, आप किसी के लिए भी संकरण ज्ञात कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। अब अगर मान लो बहुबंध आ गया तो आप क्या करने वाले हो,
तो बहुबंध आ गया तो बेटा तरीका यही लगाएंगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर वाला, तरीका यही लगेगा सिग्मा प्लस लोन पेयर वाला। बस एक छोटी सी चीज आपको और करनी पड़ेगी, कुल बंधों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुबंध है तो बेटा बहुबंध में जो पाईबंध होता है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पाईबंध बंध बनाने में हिस्सा नहीं लेता, ओनली सिग्मा बंध ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, पाईबंध बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो संकर्ण में पाईबंध की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, लेकिन लोन पेयर निकालने के लिए हमें चाहिए भैया कुल बंध। तो हम कैसे करेंगे, ज्यादा इस बात को ना खींचते हुए पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें कि नीति के तहत चलते हुए हम आपको उदाहरण से मिलवाते हैं। और सबसे ज्यादा उदाहरण जो आपके लिए पेश खिदमत होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यार यहां क्या चक्कर है यार, ये है CO2 और CS2। बेटा CO2 CS2 ये है। अब यहां क्या करें, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन एंटी दो बंध बनाएंगी। तो यार दो ऑक्सीजन कुल बंध कितनी बनाएंगे, तो यहां पर एक चीज आपको ले लेनी पड़ेगी, कुल बंधों की संख्या कितनी, 4। ऑक्सीजन दो बंध बनाती है, दो ऑक्सीजन 4 बंध बना लेगी। अरे 4 बंध बना रहे हैं, लेकिन सिग्मा बंध तो कितने बन रहे हैं, सिग्मा बंध तो 2 ही बन रहे हैं, सिग्मा बंध तो 2 ही बन रहे हैं ना भाई। ये रहा लोन पेयर कितना आया, लोन पेयर भैया देखो कार्बन के बाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बंध बना लिए, देखिए 4। तो लोन पेयर कितना आया, 0, टोटल आया 2, टोटल 2 आने की वजह से संकर्ण हुआ sp और sp संकर्ण हुआ। तो आकृति कौन सी होगी सर, इसकी रेखीय। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए कुछ और से मुलाकात कर लें, कुछ और भी बात कर लें हम लोग। ठीक है, हम लोग और भी बात कर लें, Cl2O ले लेते हैं। नहीं, Cl2O में तो लोन पेयर कहां से आ गया, ठीक है, Cl2 में तो लोन पेयर नहीं हुआ ना, SO2 ले लो आप, लोन पेयर मतलब पाईबंध, SO2 ले लीजिए सर, आप SO2 की बात कीजिए। चलिए भाई कुल बंध कितने बन रहे हैं, टोटल बंध बन रहे हैं 4। अरे सिग्मा बंध कितने हैं, सिग्मा बंध है 2। सल्फर के बाइतम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के बाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तुम्हें तो मालूम है वर्ग संख्या 16, 6 हैं, 4 बंध बन रहे हैं, तो बचे कितने, अरे बचे अंकल जी 2 इलेक्ट्रॉन बचे ने, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। और 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर कितना बैठता है, एक टोटल आया 3 sp2। अरे दोस्त एक लोन पेयर आ गया, तो आकृति इसकी कौन सी हो जाएगी, आकृति हो जाएगी कोणीय आकृति या V आकृति, SO2। आप चलिए एक और उदाहरण आपके सामने मैं रख देता हूं, XeO3 ले लेता है। चलिए XeO3, आप XeO3 लेके चल रहे हैं, तो पहले तो निकाल लीजिए ना कुल बंध कितने हो गए, कुल बंध हो गए 6। अरे कुल बंध 6 हैं मेरे भाई, कुल बंध हमारे पास 6 हैं। अब इनमें से सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं वो देखिएगा ना, सिग्मा बंध बन रहे हैं 3। अरे बेटा जिनोन के बाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बंध बना लिए भाई ने, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब लोन पेयर, एक टोटल आया 4। चूंकि एक लोन पेयर है, 4 आने की वजह से sp3, और लोन पेयर कितना आ गया सर, 1, तो आकृति कौन सी हो जाएगी, अमोनिया के समान आकृति हो जाएगी। और आकृति बेटा इसको बोलेंगे त्रिकोणीय या त्रिभुजीय, त्रिभुजीय पिरामिडीय। कोई दिक्कत और ले लें, चलो कुछ और लिया जाए, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड ले लिया जाए। देखो रे कुल बंध कितने हैं, कुल बंध एक भाई, ऑक्सीजन तो बनाएगी 2 बंध और फ्लोरीन बनाएगी 1, तो टोटल हो गए 4, तो टोटल बंध कितने हो गए 6। सिग्मा बंध बता कितने हैं, सिग्मा बंध एक तो ये रही और ये 4 ये रही, टोटल सिग्मा बंध 5 है। तो लोन पेयर बताओ, लोन पेयर देखो सा क्या पता लागू को, आप जानते हो ये 18वें वर्ग का तत्व है, बाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 बंध बना रहा है बच्चा। तो जब 6 बंध बना रहा है तो लोन पेयर कितना होगा जी,
लोन पेयर होगा एक, टोटल आया 6, 6 आने की वजह से sp3d2। और भैया एक लोन पेयर आ गया, वो लंबवत ही आएगा, तो आकृति का नाम क्या हो गया सर? आकृति कौन सी हो गई? वर्गाकार पिरामिडी, वर्गाकार पिरामिडी। और ले लीजिए सर जिनॉन ऑक्सी डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड ले लीजिए। देखिए जरा यहां पे कुल बंध कितने हो गए? कुल बंध बेटा ऑक्सीजन एंटी 2 बंध बनाती है, 2 ऑक्सीजन कितने बंध बनाएंगे? 4 और 4 और 2 ये 6, 6 ये हो गए। तो यार सिग्मा बंध कितने आ गए? सिग्मा 2 और 2 4। और लोन पेयर कितने आ गए? अरे मेरे मित्रों, इसके पास बाइथम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बंध बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, लोन पेयर आया 1, टोटल कितना आया? 5, 5 आने की वजह से कौन सा हुआ? sp3d। और चूंकि लोन पेयर है मेरे भाई, लोन पेयर तल में ही रहेगा, तो आकृति कौन सी हो जाएगी? आकृति हो जाएगी सीसॉ ज्योमेट्री। एक और लेते हैं, चलिए जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड आ जाओ। कुल बंध कितने? अब तो याद हो जाएगा यार। कुल बंध ऑक्सीजन एंटी कितने बंध बना रही है? 2। फ्लोरीन कितने बना रही है? 2। टोटल आ गए 4। ठीक है, इसमें से सिग्मा बंध कितने? 2 और 1 3। अरे लोन पेयर कितना आया यार? लोन पेयर देखो ना यार। ठीक है, बाइथम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन थे, बंध बना रहे हैं 4, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर 2 इधर, तो लोन पेयर कितने बचे? 2, टोटल आया 5, 5 आने की वजह से sp3d। और भैया 2 लोन पेयर हैं बेटा, 2 लोन पेयर कहाँ आएंगे? तल में आएंगे। तल में 2 लोन पेयर आ गए तो फिर वो कहाँ आएंगे सर? आकृति क्या बन जाएगी आपके लिए? आकृति बनेगी सर बंकित टी आकृति, बंकित टी आकृति। इस तरह से समझ में आ रही है? ठीक है, अब यार देख कुछ इस तरह के भी अगर आ जाएं, ठीक है, जहां पर बेटा जो ऋणावेश होता है और बहुबंध भी होता है, ऑक्साइड जो हैं वो हमारे पास दे दिए जाएं, तो ध्यान रखना ऐसी स्थिति में ऋणावेश होता है ऑक्सीजन एंटी पे। करना क्या चाहता हूं यार, चलिए देखते हैं। मेरे पास सल्फेट दे दिया भाई, सल्फेट। तो यहां पर एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक संरचना के माध्यम से मैं आपको बताऊं। आपको गुरुजी संरचना कैसे बनाएंगे? अरे केंद्रीय परमाणु सल्फर आ गए है ने, और इसकी संयोजकता 2 4 6 होती है। तो देखिए साहब 4 ऑक्सीजन तो यूं जोड़ दियो ने, ये लो 4 ऑक्सीजन जोड़ दिया आपने। अब क्या करो? -2 है, तो ये -2 किस पर होगा? ऑक्सीजन एंटी पे होगा। और बाकी ऑक्सीजन क्या करेंगे? अपनी संयोजकताओं को कैसा पूरे करेंगे? डबल बॉन्ड से। आप यहां देख लीजिए सर, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कुल बंध कितने बन रहे हैं। सल्फर कितने बंध बना रही है? 2 2 4 और 2 6। इनमें से सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं सर? सिग्मा बंध तो 4 ही बन रहे हैं, देखो ये रहा 4। तो लोन पेयर कितना बचा? अरे सल्फर के बाइथम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही बंध बना रहे हैं, तो लोन पेयर कितना बचेगा? 0। टोटल आएगा 4, 4 आने की वजह से sp3, और sp3 हो गया तो इसकी आकृति होगी समचतुष्फल की है, समचतुष्फल की आकृति हो गई, आकृति समचतुष्फल की हो गई। इस तरह से आप लोग इनके लिए आराम से संकर निकाल सकते हैं। पिछले साल जेट एग्जाम में I3- का पूछा गया था। अब आप इसको कैसे करोगे? आप है ना इसको ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत है क्या? I2 माइनस, आपको सब ऐसे क्यों लिखना चाहते हो? अरे बताऊंगा यार, सुन तो ले। ठीक है, ये बता, अब यार पाई बंद तो बनेगा नहीं, ये बता सिग्मा बंद कितने हैं? सिग्मा बंद 2 है। लोन पेयर कितने हैं ये बता दे। आयोडीन के बाइथम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव बढ़ने की वजह से 8 हो गए, तो भाई 2 बंद बना रहा है, तो बचागा कितना? 6 बचागा, और 6 बचागा तो लोन पेयर कितना आ गया? 3, तो टोटल आया 5। 5 आने की वजह से हुआ sp3d। और तुम्हें मालूम है तीनों लोन पेयर बेटा तल में होते हैं, तो आकृति कौन सी हो जाएगी? रेखीय। जो मर्जी चाहे आप उसके लिए संकर निकाल सकते हो, बड़े प्यार से, नाजुक ख्याल से, ओ जो निकालना चाहो निकाल लो।
जल हो, चाहे कोई सा भी हो रही है यार, मैंने तो कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं। हाँ, उपसंसोजी यौगिकों के संकट नहीं बताए मैंने, उपसंसोजी यौगिकों के संकट अभी नहीं बताए मैंने। और ऑर्गेनिक में भी जैसे कीटोन है, कार्बन का कैसे निकलेगा और वो कैसे निकलेगा, ये सब आने बाद हो रहे, टाइम आएगा तो टाइम टू टाइम आपको सब बताएंगे आपको। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे।